नमस्कार, आप देख रहे हैं मासकॉम जंक्शन। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार हाजिर हूं एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज का हमारा विषय है फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन, यानी जनसंचार के कार्य। इससे पहले के वीडियो में हमने चर्चा की जनसंचार की विशेषताओं के बारे में, यानी फीचर्स ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे कि मास कम्युनिकेशन क्या फंक्शंस करता है, क्या उसका रोल है, उसके कार्य क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। मास कम्युनिकेशन का सबसे पहला फंक्शन है टू इन्फॉर्म पीपल, यानी मास कम्युनिकेशन के जरिए हमें सूचनाएं मिलती हैं। समाचार पत्रों के माध्यम से, मैगज़ीन के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हम अलग अलग सूचनाएं हासिल करते हैं। विद्यार्थियों को पता लगता है कि उनके एग्ज़ाम कब से होने हैं, उनको पता लगता है कि उनकी फ़लाँ परीक्षा की डेट शीट जब आती है तो हम समाचार पत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों तक पहुंचाते हैं। इसी तरह की जो दूसरी सूचनाएं हैं, चाहे पर्यावरण से जुड़ी कोई खबर है या हम बात करें स्पोर्ट्स की, कब से वर्ल्ड कप शुरू हो रहा है, उसकी जितनी भी तरह की सूचनाएं हैं जो अलग अलग वर्ग के लिए ज़रूरी हैं, वो हमें समाचार पत्रों के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से या समाचार चैनल या यूँ कहें कि जनसंचार के जितने माध्यम हैं, जितने मीडियम्स ऑफ मास कम्युनिकेशन हैं, उनके जरिए हमें ये सूचनाएं हासिल होती हैं। तो जनसंचार का जो सबसे पहला कार्य है वो है लोगों को सूचित करना, उन्हें इन्फॉर्म करना, अलग अलग घटनाओं के बारे में, अलग अलग इवेंट्स के बारे में और अलग अलग जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं उनके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना जनसंचार का पहला कार्य है। देन जनसंचार या मास कम्युनिकेशन लोगों को एडुकेट करता है, उनको शिक्षित करता है। जैसा कि सूचना के बाद जनसंचार की शिक्षित करने की अगर हम बात करें तो जैसा कि आपने देखा अलग अलग विषयों पर, रिसेंट एग्जाम्पल अगर हम लें तो कोरोना काल में समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से हमने लगातार अलग अलग इंटरव्यूज़ हमने देखे, डॉक्टर्स के इंटरव्यू हमने देखे और उन्होंने हमें गाइड किया कि हम कैसे अपने आप को कोरोना से बचाएं, कैसे हम हाइजीन का ध्यान रखें, कैसे हम बाहर निकलें। घर पे अगर हम रह रहे हैं तो घर पे हमें आसपास कैसे लोगों से बिहेव करना है, कैसे एक दूसरे से कितनी दूरी बनाकर रखनी है। यानी इस महामारी से बचाने के लिए जिस तरह की एजुकेशन की ज़रूरत है, जिस तरह की सावधानी बरतने की ज़रूरत है, वो सब बातें बताने में मीडिया ने अहम भूमिका निभाई। ठीक इसी तरह दूसरे कई इश्यूज़ हैं जहाँ पे मीडिया हमें एजुकेट करता है कि हम इंटरव्यू कैसे फेस करें, हम कैसे डिबेट में हिस्सा लें, हम ग्रुप डिस्कशन हम कैसे करें, हम किस तरह से कपड़े पहने, किस तरह से हम, इवन आज आप देखते हैं साप्ताहिक परिशिष्ट आते हैं, सप्लीमेंट्स आते हैं, तो वो सिखाते हैं हमें कि हम खाना कैसे बनाएं, किस मौसम में किस तरह का खाना हमें खाना चाहिए, किस तरह से खाने को हम उसके एक तरह से सुरक्षित रखें, उसको बचा के रखें, खाने को किस तरह से ख़राब होने से उसको बचाएं। तो जितनी भी तरह की चीज़ें हैं, जैसे नीड ग्रेटिफिकेशन थ्योरी की हम बात करें, यानी जितनी भी तरह की हमारी ज़रूरतें हैं, मीडिया आज उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए अलग अलग कॉलम शुरू कर रहा है, अलग अलग प्रोग्राम्स शुरू मीडिया ने किए हैं, चाहे वो समाचार चैनल पे या रेडियो पे अलग अलग तरह की टॉक आती हैं जिसमें महिलाओं के स्वास्थ्य से संबंधित या बच्चों की परवरिश कैसे करें। मतलब इतनी तरह के मुद्दे हैं जिन पे मीडिया मास कम्युनिकेशन के ज़रिए हमें शिक्षित कर रहा है, हमें एडुकेट कर रहा है। देन एंटरटेनमेंट, सूचना और शिक्षा के साथ साथ जो जनसंचार के माध्यम है हमारा मनोरंजन भी करते हैं। आप देखते हैं कि सिनेमा मनोरंजन का कितना बड़ा माध्यम है, जो कि एक जनसंचार का बहुत ही अच्छा माध्यम है। और सिनेमा के ज़रिए न केवल शिक्षा मिलती है, न केवल अलग अलग तरह से मनोरंजन का भी एक साधन जो है सिनेमा बन चुका है। अगर हम भारतीय सिनेमा की बात करें तो अलग अलग भाषाओं में, हिंदी भाषा, इसके अलावा साउथ का अलग सिनेमा है, पंजाब का अलग सिनेमा, हमारे जितने रीजनल लैंग्वेजेस हैं उनमें फ़िल्में बनती हैं, अलग अलग लघु फिल्में बनती हैं। वर्ल्ड सिनेमा की हम बात करें, वहाँ की जो फिल्में हैं वो भी हम लगातार देखते हैं। तो सिनेमा जो है वो एक मनोरंजन का बहुत अच्छा साधन है, मास कम्युनिकेशन के मीडियम का हम जिक्र करें। ठीक इसी प्रकार समाचार पत्रों में आप देखते हैं लघु कथाएँ आती हैं, कहानियाँ आती हैं, कविताएँ हैं, चाहे वहाँ पे चुटकुले हैं जिनमें बहुत अच्छे अच्छे संदेश छुपे होते हैं। तो मीडिया है या मास कम्युनिकेशन के जितने माध्यम हैं वो हम सबका मनोरंजन भी कर रहे हैं। अलग अलग जो फ्लेवर की जो चीज़ें हैं, चाहे उसमें जितने भी विधाएं हैं, कविता हैं, कहानियाँ हैं, फिल्में हैं, शॉर्ट फिल्म हैं, उनके ज़रिए पूरे सोसाइटी का वो मनोरंजन भी करता है और उस मनोरंजन के ज़रिए कहीं ना कहीं जो मीनिंगफुल मैसेजेस हैं वो भी कन्वे होते हैं। तो मास कम्युनिकेशन हमें सूचना देता है, हमें शिक्षित करता है और हमारा मनोरंजन भी करता है।
इसी कड़ी में जो जनसंचार का अगला कार्य है दैट इज़ कल्चरल ट्रांसमिशन, यानी जो संस्कृति है न केवल मीडिया उसको सहेज कर रखता है बल्कि उसका आगे ट्रांसफ़र भी करता है। हम देखते हैं कि साउथ के, अगर हिंदुस्तान की हम बात करें तो साउथ के त्यौहार हैं, हम वहाँ चाहे जा ना पाएँ, हम नॉर्थ इंडिया में रह रहे हैं, लेकिन साउथ में अगर कोई फेस्टिवल हुआ है तो उसकी जानकारी कि वो किस तरीके से मना गया, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है सोसाइटी के लिए, क्योंकि जितने भी त्यौहार हैं उनका कोई ना कोई एक साइंटिफिक उनकी बैकग्राउंड है। तो अगर वहाँ पे कोई फेस्टिवल होता है तो उसकी जानकारी हमें मीडिया के माध्यम से मिलती है। लगातार मीडिया में जैसे कुंभ का मेला होता है तो बहुत अच्छी कवरेज उसकी आती है। इसी तरह हरिद्वार में जब कांवड़ लेकर आते हैं तो उसकी अपनी एक अलग कहानी है। ठीक इसी तरह बहुत से धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे अलग अलग तरह के मेले लगते हैं, फेस्टिवल होते हैं और यूथ फेस्टिवल्स होते हैं जहाँ पे भारतीय संस्कृति को एक तरह से प्रदर्शित किया जाता है, उसको एग्जिबिट किया जाता है। तो मीडिया के माध्यम से, यानी जनसंचार के जो अलग अलग माध्यम है, समाचार पत्र, पत्रिकाएं और न्यूज़ चैनल हैं, उनके ज़रिए हम उन सब घटनाओं से हमारा परिचय होता है और हमें पता लगता है कि कितनी जो संस्कृति के हमारे कितनी तरह के रंग हैं, कितनी तरह के मतलब कलरफुल एक इंद्रधनुषी हमारी संस्कृति है। और इसके ज़रिए अलग अलग संस्कृति के हमारे रंग हैं उनसे हम परिचित होते हैं और हम आगे उनको ट्रांसफ़र करते हैं, हम आगे आने वाली जनरेशन को बताते हैं कि हमारी संस्कृति ऐसी है। तो मीडिया न केवल हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार करता है, उसको सहेज कर रखता है, एक ऐतिहासिक दस्तावेज वो बन जाता है जब वो चीज़ अखबार में या मैगजीन में आती है। तो इस प्रकार मीडिया संस्कृति को सहेज कर रखता है, उसका ट्रांसमिशन करता है और उसका प्रचार प्रसार भी अच्छे से करता है। जनसंचार के सारे माध्यम इसमें अहम भूमिका निभाते हैं। देन जनसंचार के माध्यम से एक पब्लिक ओपिनियन बनती है, यानी जनसंचार के जितने माध्यम हैं जिनका हमने जिक्र किया वो एक पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं, उसको एक शेप देते हैं। क्योंकि जनसंचार के जितने माध्यम हैं उनके ज़रिए हम आर्टिकल पढ़ते हैं, एडिटोरियल पढ़ते हैं, डिबेट्स लगातार देखते हैं और वो जिन मुद्दों पर चर्चा करते हैं उन मुद्दों की चर्चा को देख करके लोगों की एक ओपिनियन बनती है। चाहे वो बजट की हम बात करें, आम बजट की हम बात करें, या कोई हमारा राजनीतिक विषय है, सामाजिक विषय है, हमारी विदेश नीति की बात हो रही है, जिस भी तरह के मुद्दे हमारे आसपास हैं, सामाजिक हमारे जितने मुद्दे हैं, तो उन सब मुद्दों को लेके जनता की जो राय बनती है वो राय बनाने में कहीं ना कहीं जनसंचार के जितने माध्यम है वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि अगर एक आपने अच्छी पब्लिक ओपिनियन बनानी है, एक हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए जो बढ़िया पब्लिक ओपिनियन आपने बनानी है, तो मीडिया को न केवल ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, बल्कि उसको एक सही तरीके से तटस्थ रहते हुए चीज़ों का विश्लेषण करना चाहिए। क्योंकि लोग उस पर विश्वास करते हैं और उन घटनाओं का एनालिसिस देखकर अपना एक मन बनाते हैं, अपना एक ओपिनियन बनाते हैं और उस पब्लिक ओपिनियन के बेस पे, खुद ओपिनियन की बेस पे ही कई तरह की चीज़ें देश में तय होती हैं। चाहे वो इलेक्शन होता है तो चाहे हम वोट देने की बात करें, लोग अपने आसपास हो रही घटनाओं के बारे में एक ओपिनियन बनाकर कि कौन सी चीज़ अच्छी हो रही है, कौन सी चीज़ गलत हो रही है, तो अपना एक ओपिनियन बनाते हैं। और इस ओपिनियन को बनाने में जो हमारे जनसंचार के माध्यम हैं वो एक अहम भूमिका निभाते हैं। देन सर्वेलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट, जो जनसंचार के माध्यम है वो एक तरह से निगरानी रखते हैं अलग अलग एनवायरनमेंट में हमारे क्या हो रहा है। न केवल एनवायरनमेंट की हम बात करें तो केवल इस तरह से नहीं कि सिर्फ वो सर्दी, गर्मी, बारिश, क्लाइमेट कंडीशन की बात, बल्कि वो हर तरह का पर्यावरण जो हमारा सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक पर्यावरण, जितनी तरह की चीज़ें हैं उसमें क्या क्या घटित हो रहा है हमारे आसपास, उस पर निगरानी रहती है। सरकार के कामकाज पर भी निगरानी रहती है, लोग क्या कर रहे हैं, वो किस तरह से चीज़ों के बारे में प्रतिक्रिया दे रहे हैं, उन सब चीज़ों पर एक जो कड़ी निगरानी जनसंचार के माध्यम रखते हैं और उनकी जानकारी हम तक पहुँचाते हैं। चाहे मौसम में कुछ परिवर्तन की बात है, आने वाले 10 दिन बाद बारिश होनी है, कोई तूफान आना है, या किस तरह से क्लाइमेट चेंज रहेगा, उस पर भी एक निगरानी रहती है और लोगों को अलर्ट करते हैं और जनहित में उन सूचनाओं को जारी करते हैं। देन एजेंडा सेटिंग, जो मास कम्युनिकेशन के जो मीडियम्स हैं वो एजेंडा सेटिंग का भी काम करते हैं, यानी मुद्दों का निर्धारित करते हैं। हाल ही में आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होता है कि मीडिया जिस विषय पर डिबेट करता है या न्यूज़ चैनल्स या अखबार जिस विषय में बात करने लग जाते हैं, ज़्यादा डिबेट करते हैं, तो हम सब, हमारी सोसाइटी भी उन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द बात करना शुरू कर देती है। और जैसे ही मीडिया उस मुद्दे से हटकर दूसरे मुद्दे को उठाता है तो हम सब उस पिछले मुद्दे को भूलकर उस नए मुद्दे पे चर्चा करने लग जाते हैं और हमारे डाइनिंग टेबल तक वो चर्चा पहुंच जाती है। तो इसलिए हो पाता है वो क्योंकि मीडिया जो है एक एजेंडा सेटिंग का काम करता है। एजेंडा सेटिंग मतलब मीडिया ये तय करता है कि लोग किस बात पर चर्चा करें।
करें, ये मीडिया तय करता है। ऐसे में मीडिया की जिम्मेदारी बन जाती है, जनसंचार के माध्यमों की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो ऐसे मुद्दों का चयन करें जो डायरेक्टली कहीं ना कहीं जनहित से जुड़े हों, समाज के हित से जुड़े हों। अगर किसी देश का मीडिया ये भूमिका निभाता है, ऐसा करता है, तो सच में वहाँ जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा होगी, वो एक पब्लिक डिस्कोर्स का विषय बनेंगे और उनका समाधान निश्चित तौर पर होगा और वो डेमोक्रेटिक सिस्टम हमेशा अच्छा होगा, हेल्दी होगा, प्रोग्रेसिव होगा। देन डिस्कशन फोरम, जो जनसंचार के माध्यम है, वो एक विमर्श का केंद्र है। वहाँ पे विचार विमर्श होता है, लोग अपनी प्रतिक्रियाएं देते हैं, लोग अपना व्यूज़ देते हैं। जैसा आप देखते हैं कि अलग अलग डिबेट्स जब होती हैं तो वहाँ पे अलग अलग विषय के एक्सपर्ट आते हैं। इसी तरह अखबार में अलग अलग विषय के जो एक्सपर्ट हैं, विशेषज्ञ जो हैं, वो अपनी राय देते हैं, उनके एक परिचर्चा होती है, एक संवाद होता है और वो कहीं ना कहीं एक मंच बन जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर गवर्नमेंट कोई पॉलिसी बनाती है, उस पॉलिसी पर बुद्धिजीवी लोग, सिविल सोसाइटी के लोग क्या सोचते हैं, उनका जो सोचने का नज़रिया है, सोसाइटी का एक रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे क्या है, उसको जो मंच मिलता है वो मीडिया में मिलता है। जैसे कोई डिसीजन लिया जाता है तो अखबार में आप देखते हैं कई समाचार पत्र इस तरह के कॉलम चलाते हैं कि सरकार का ये डिसीज़न है, इस बारे में आपका क्या कहना है, हमें आप अपने जो विचार हैं वो हमें 50 शब्दों में, 100 शब्दों में लिख करके भेजिए। तो अलग अलग जो सोसाइटी की तरफ से फिर वो व्यूज़ वहाँ भेजे जाते हैं और अखबार में उसको प्लेस किया जाता है, उसको पब्लिश किया जाता है और वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सरकार तक पहुँचती हैं कि फीडबैक हमारी पॉलिसी को लेके क्या आ रहा है। ठीक इसी तरह चैनल में आप देखते हैं खूब डिबेट होती हैं, प्राइम टाइम में बहुत चर्चा होती है। तो जो एक प्लेटफॉर्म है जनसंचार माध्यमों का, वो एक सोशल डिस्कोर्स का, एक सामाजिक विमर्श का केंद्र बन जाता है और कहीं ना कहीं वो पॉलिसी मेकिंग में या एक एनवायरनमेंट बनाने में, सोसाइटी में उस चर्चा का माहौल बनाने में या एक उसके बारे में क्या राय, एक रायशुमारी जो कहते हैं, वो बनाने में कहीं ना कहीं अहम रोल प्ले करता है। देन इंटरप्रिटेशन ऑफ इवेंट्स, यानी व्याख्या करता है जनसंचार के माध्यम। जैसे ही फॉर एग्जांपल कोई बड़ा डिसीजन आया, जैसे आम बजट रिसेंटली आया है जो हमारे जनरल बजट है, उस पर उसकी इंटरप्रिटेशन करता है मीडिया अपने एडिटोरियल के जरिए। जैसे संपादकीय होता है, एक तरह से विंडो होता है वो समाचार पत्र को देखने का। तो जब भी कोई बड़ा डिसीजन लिया जाता है, जब भी कोई बड़ी घटना राष्ट्रीय स्तर की, अंतर्राष्ट्रीय स्तर की होती है, तो एडिटोरियल के जरिए जो बड़े बड़े जर्नलिस्ट हैं, जो संपादक हैं, वो उनको इंटरप्रेट करते हैं और उनकी इंटरप्रिटेशन देखकर जो लोग संपादकीय पढ़ते हैं वो खुद भी उस विषय को समझने की कोशिश करते हैं, उस एनालिसिस को समझने की कोशिश करते हैं। तो घटना को हूबहू केवल एक न्यूज़ के रूप में प्रेजेंट करना, लोगों तक पहुंचाना जनसंचार माध्यम का कार्य नहीं है, बल्कि उस घटना की तह तक जाना, उसके अलग अलग एस्पेक्ट से उस घटना को देखना, उसके नकारात्मक परिणाम, उसके सकारात्मक परिणाम, उसके दूरगामी परिणाम, इन सब चीज़ों पर अच्छे से विस्तार से चर्चा करना और जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं उनको साथ जोड़ करके हर पहलू पे चर्चा करना, डिटेल में बात करना, ताकि अगर कोई वहाँ पे कमी है, अगर कोई इस पॉलिसी में कमी है, तो ताकि वो रिस्पॉन्स जो है हमारी पॉलिसी मेकर्स हैं वहाँ तक पहुँचे और उसमें टाइमली उस चीज़ को अमेंड किया जा सके। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की फंक्शंस ऑफ मास कम्युनिकेशन के बारे में, यानी जनसंचार के जो कार्य हैं उनके बारे में हमने चर्चा की और हम सब इस बात से सहमत हैं कि जो जनसंचार के जितने माध्यम हैं, जितने मीडियम्स हैं, वो इन सब कार्यों को बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और हम तक सूचनाएं भी पहुंच रही हैं, शिक्षा भी हम तक पहुंच रही है, मनोरंजन भी हमारा जनसंचार के माध्यम कर रहे हैं, संस्कृति का प्रचार प्रसार भी निश्चित रूप से इनके माध्यम से हो रहा है। और हम इस बात से सहमत हैं कि मीडिया या जनसंचार के माध्यम एक एजेंडा भी सेट करते हैं, एक विमर्श का मंच भी हमें प्रदान करते हैं और घटनाओं की अच्छे तरीके से व्याख्या करते हैं, उनका विश्लेषण भी करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ अब हम आपसे विदा लेते हैं। जल्द हाजिर होंगे कुछ इसी तरह के वीडियोस के साथ। आप देखते रहिए मास कॉम जंक्शन। धन्यवाद।